केस में रिया और उसके भाई से पूछताछ के बाद अब उसके माता पिता से पूछताछ शुरू हो चुकी है। आज करीब 8.5 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। रिया और सुशांत के रिश्ते, मनी ट्रेल, सुशांत की कंपनी का एड्रेस समेत कई सवालों के जवाब अलग अलग तरीके से पूछा गया। इस केस में सीबीआई की पूछताछ का आज 12वां दिन था। 12वां दिन पूछताछ में सीबीआई ने सुशांत की डेथ मिस्ट्री में 4 किरदारों पर फोकस किया। ये वो 4 किरदार हैं जो 14 जून के क्राइम सीन से दूर थे, लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर उतने ही ज्यादा करीब हैं। उनमें से एक किरदार तो खुद मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती है, जो 14 जून को सुशांत के घर पर नहीं थी। लेकिन रिया के साथ जो दूसरे 3 किरदार हैं, उनके राज, उनके बयान भी बहुत कुछ बदल सकते हैं इस केस में। देखिए रिया के 3 राजदारों पर ये रिपोर्ट। Example, tomorrow I am not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs. सुशांत सिंह केस में ये 4 राजदार, चेहरे इनके कोरोना सेफ्टी वाले मास्क में छिपे हैं, लेकिन इन सब के नाम व्हाट्सएप चैट से लेकर कॉल डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो टेप में साफ साफ और सरेआम देखे सुने गए। For example, tomorrow I am not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs. ड्रग्स की सप्लाई चेन से लेकर आपसी रिश्तों की राजदारी के तमाम डिजिटल प्रूफ सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं। कल जो यार थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो केस के बड़े राजदार भी। कैसे, हम आपको बताते हैं। पूरी मिस्ट्री की कौन कौन सी बिखरी कड़ियां जोड़ सकते हैं रिया के साथ ये तीनों राजदार। मैनेजर के ओहदे वाले इन सभी राजदारों के साथ दिलचस्प बात यह है कि रिया समेत ये चारों 14 जून की क्राइम सीन यानी माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 601 पर मौजूद नहीं थे। न रिया थी, न श्रुति मोदी, न सैमुअल मिरांडा और न ही जया साहा। लेकिन 3 एजेंसियों के रडार पर रिया चक्रवर्ती के बाद कोई है तो यही तीनों लोग हैं। अब तक की जांच में जो सीबीआई ने स्क्रीनिंग की है, उसमें रिया चक्रवर्ती के साथ जो 3 नाम पूछताछ की श्रेणी में सबसे ऊपर हैं, उसमें पहला नाम है सैमुअल मिरिंडा का, दूसरा नाम है श्रुति मोदी का और तीसरा नाम है जया साहा का। जया साहा का नाम सबसे पहली बार ईडी की जांच में तब सामने आया जब ड्रग चैट की पूरी शिनाख्त जया साहा के मोबाइल से हुई। हालांकि श्रुति मोदी और सैमुअल मिरिंडा का नाम पहले भी बिहार की एफआईआर में सामने आ चुका था, लेकिन जया साहा की मोबाइल में मिले ड्रग चैट के जरिए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी की भी एंट्री हो गई। सीबीआई की जांच शुरू होने के साथ ही कैसे रिया के इन सभी राजदारों पर शिकंजा कसता चला गया, इसे आप इनकी लगातार पूछताछ और इसकी अवधि समझ सकते हैं। रिया चक्रवर्ती 4 दिन करीब 35 घंटे, सैमुअल मिरांडा 7 दिन करीब 40 घंटे, श्रुति मोदी 2 दिन करीब 16 घंटे, जया साहा 1 दिन करीब 8 घंटे। जया साहा ही वो राजदार है जिसकी वजह से पूरी डेथ मिस्ट्री में ड्रग्स का नया एंगल जुड़ा, वो भी कुछ ऐसे सनसनीखेज तरीके से। 25 नवंबर 2019। 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। जया और रिया की बातचीत का डिजिटल सबूत सामने है, लेकिन जया ने इस पूरी बातचीत की नई कहानी गढ़ी है। इसके मुताबिक जिस सीबीडी नाम के ड्रग्स की बात वो रिया से कर रही है, वो लीगल है, आसानी से मिल जाती है। वो सिर्फ रिया को सलाह दे रही थी, क्योंकि डिप्रेशन में वो खुद भी सीबीडी का इस्तेमाल करती थी। जया से पूछताछ में सीबीआई उसके ऐसे ही बयानों और अब तक मिले सबूतों में मिलान कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी पहले जया का बयान दर्ज कर छोड़ दिया था, लेकिन उसके मोबाइल से जो केस से जुड़े राज सामने आए, उसकी वजह से जांच एजेंसियों ने जया साहा को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया। पहले ईडी, फिर सीबीआई की पूछताछ और अब ड्रग्स एंगल से नारकोटिक्स ब्यूरो की तैयारी।
जया साहा इस पूरे मामले की वो अहम कड़ी हैं जो रिया के ड्रग कनेक्शन के राज को बेपर्दा कर सकती हैं। कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली जया शाह के एक नहीं कई ऐसे व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिसमें वो रिया को ड्रग सप्लाई करने की बात कर रही हैं। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सुशांत को ले जाने के पीछे रिया के मकसद का खुलासा भी जया शाह कर सकती हैं। इस रिजॉर्ट में सुशांत को मनोरोग ठीक करने के नाम पर ड्रग्स देने की बात सामने आई थी। अब सुशांत केस की अहम कड़ियों की चेन समझिए। केस की राजदारी से पहले ये आपस में कैसे जुड़ी। जया साहा मुंबई की एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है जिससे बड़े फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स जुड़े हैं। जया साहा इस फील्ड में बड़ी पॉपुलर है। सुशांत को वो पहले से जानती थी, लेकिन पूरी चेन बनी श्रुति मोदी के सुशांत के बिजनेस मैनेजर बनने के बाद। श्रुति पहले जया की कंपनी में ही सहयोगी थी। वो पहले रिया के संपर्क में आई, कुछ दिनों तक रिया का काम देखा, उसके बाद रिया के जरिए श्रुति का संपर्क सुशांत से हुआ। इस तरह जया और श्रुति का कनेक्शन सुशांत से जुड़ा। ये बात जया ने ईडी और सीबीआई के सामने भी कबूल की। उसने सुशांत को विज्ञापनों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए 10 करोड़ का काम दिलवाया। इस कनेक्शन में रिया एक कॉमन फैक्टर की तरह थी। एक तरफ सुशांत की गर्लफ्रेंड और दूसरी तरफ श्रुति की दोस्त। अब यहां से शुरू होती है श्रुति मोदी की राजदारी और ये कहानी शुरू होती है जुलाई 2019 से। जुलाई 2019 से सुशांत की मैनेजर आरोप 15 करोड़ के हेरफेर में हाथ। Say that Riya and Shruti are the trustees, okay? And then the third party is the beneficiary. Who is the beneficiary of the trust? Say in this case it will be him, right? Now the law demands that trustees can only act in a fiduciary position, means in a position of trust. So they have been put in charge that okay, this is the asset that the settler brought in. You have to just administer this. It's not a transfer of ownership, okay? सुशांत की टीम ज्वाइन करने के बाद श्रुति मोदी की भूमिका कितनी अहम हो गई थी इस ऑडियो टेप के जरिए समझ सकते हैं। ये टेप इसी साल जनवरी का बताया जा रहा है जिसमें सुशांत अपनी टीम के साथ खर्चे में कटौती और फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं। इसमें रिया कहती है, मान लीजिए कि मैं या श्रुति कल को नहीं होते तो पूरा ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज होगा। यानी बिजनेस मैनेजर होने के नाते श्रुति मोदी का पूरा कमांड था सुशांत के खातों से ट्रांजैक्शन पर। इसी नाते श्रुति मोदी 15 करोड़ के हिसाब किताब में एक अहम कड़ी बन चुकी है। अब तक श्रुति मोदी ने सीबीआई को जो बताया है उसमें सुशांत के घर पर ड्रग पार्टी होने की बात कही है। उसमें रिया भी शामिल होती थी, पूरा स्टाफ होता था। ड्रग्स स्टाफ के लोगों और बॉडीगार्ड्स के जरिए मंगाया जाता था। ये तमाम बातें श्रुति मोदी ने अपने वकील के जरिए भी बताई हैं, जो पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के रुख को पुख्ता करते हैं। आज से 3-4 दिन पहले सीबीआई की इंक्वायरी के पहले ही जो है श्रुति ने मुझे बताया था और मैंने उनसे ये हिदायत दी थी कि आपको बढ़ चढ़ के कुछ नहीं कहना है। आपको सीबीआई जिस पॉइंट पे इंक्वायरी करती है आपको उस पर जवाब देना है। मेरी स्टडी में अब ये आया है कि ये टोटल मामला जो है सिर्फ रुपये पैसे का है, क्योंकि उनकी बहनें जो है शुरू से कोशिश कर रही थी कि वो कैसे भी जो है सुशांत को कंट्रोल कर ले। सीबीआई को श्रुति ने यह भी बताया है कि सुशांत की टीम में उसे रिया ने नहीं रखा, बल्कि ये उसका इंटरव्यू खुद सुशांत ने लिया है। लेकिन ये बात समझ से परे है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जुलाई 2019 में श्रुति सुशांत की बिजनेस मैनेजर बनी, तब वो रिया से जुड़ी हुई थी, तो उसके अपॉइंटमेंट में रिया की भूमिका से इनकार कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सुशांत के परिवार का आरोप है सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ को रिया ने बदला। श्रुति मोदी भी रिया के निर्देशों पर काम करती थी। रिया के इन 2 महिला राजदारों के साथ एक किरदार और है जिसकी इस केस में चर्चा सबसे ज्यादा है, सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा। सैमुअल भी वो शख्स है जो 14 जून को सुशांत के माउंट ब्लैंक वाले फ्लैट पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके सीने में भी कुछ राज ऐसे हैं जिनकी वजह से उससे लगातार पूछताछ हो रही है। सैमुअल मिरांडा से 7वें दिन पूछताछ, 40 घंटे से ज्यादा का सवाल जवाब। सुशांत सिंह राजपूत केस में सैमुअल मिरांडा का नाम इतना अहम क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती से जुड़े कई राज सैमुअल को पता है।
सुशांत के लिए बार बार नए सिम कार्ड्स खरीदना हो या फिर रिया और सुशांत के लिए ड्रग्स सप्लाई करना हो। यही नहीं, सुशांत का सोशल मीडिया हैंडल भी सैमुअल मिरिंडा ही हैंडल करता था। इसके अलावा सुशांत की डिप्रेशन के बारे में भी सैमुअल मिरिंडा को काफी राज पता है। इसीलिए सैमुअल मिरिंडा का सच बोलना बेहद जरूरी है और इसीलिए सीबीआई बहुत सख्ती के साथ सैमुअल मिरिंडा से पूछताछ कर रही है और इस राज से पर्दा हटाने की कोशिश कर रही है। सैमुअल का पूरा केस एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट सामने आने के बाद और भी संदिग्ध हो चुका है। इस चैट में सैमुअल ग्रुप के बाकी लोगों के साथ रिया का भी नाम लेता है। रिया उससे पूछती है डूब है क्या, फिर वो रिया से रोल करने की बात भी करता है। सैमुअल 2 साल से सुशांत के यहाँ काम कर रहा था। घर और स्टाफ की देखभाल के साथ वो उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल पर देखता था। इस वजह से एजेंसियों को संदेह है सुशांत के आखिरी पोस्ट कैसे डिलीट हुई। इसमें या तो सैमुअल की भूमिका या जानकारी हो सकती है। इसके अलावा सुशांत को जो नंबर दिया गया वो उसके नाम पर ही क्यों लिया गया था? क्या रिया के इशारे पर? क्योंकि रिया के साथ एक चैट में सैमुअल से सुशांत के बैंक पासवर्ड मांगने और बदलने की चर्चा है। तो क्या सैमुअल रिया के निर्देशों पर काम करने लगा था? क्योंकि ये बात सुशांत के साथ काम कर चुके कई स्टाफ कह चुके हैं। काम पर आने से मना करने वाला शख्स सैमुअल ही था। कारण पूछने पर कहा करता था, रिया मैडम ने कहा है। यही वजह है रिया के राजदारों में सैमुअल मिरांडा भी सीबीआई के लिए एक अहम किरदार है। और ड्रग कनेक्शन केस में एनसीबी की कार्रवाई को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज जिस ड्रग पेडलर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया उसकी निशानदेही पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गिरफ्तार ड्रग पेडलर की निशानदेही पर मुंबई में कई जगहों पर इस वक्त रेड्स किए जा रहे हैं। छापेमारी में एनसीबी ने ड्रग्स भी बरामद किया है, लेकिन ये ड्रग्स कौन से हैं, कितनी मात्रा में हैं, इसका खुलासा अभी तक एनसीबी ने नहीं किया है। आपको बता दें कि एनसीबी का कहना है कि मुंबई और गोवा में कई ड्रग पेडलर्स अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग पेडलर को एनसीबी ने बांद्रा से गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने इस ड्रग पेडलर की पहचान हालांकि अब तक रिवील नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ड्रग पेडलर ने यह खुलासा किया है कि शौविक उससे ड्रग्स खरीदा करता था। ड्रग पेडलर ने यह भी खुलासा किया है कि शौविक ड्रग्स लेता भी था। हालांकि रिया से सीधे संबंध को लेकर ड्रग पेडलर ने कुछ भी बताया नहीं है। गिरफ्तार ड्रग पेडलर ने कई बड़े नामों का खुलासा किया है। एनसीबी शौविक को भी जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो अब एनसीबी की कार्रवाई ने भी जोर पकड़ लिया है। आज एक ड्रग पेडलर से पूछताछ की गई जिसने ये बात कबूल किया कि शौविक उससे ड्रग्स न सिर्फ खरीदा करता था बल्कि खुद भी ये ड्रग कंज्यूम किया करता था। और इसी ड्रग पेडलर की निशानदेही पर गोवा और मुंबई में कई जगहों पर रेड्स किए जा रहे हैं। कुछ ड्रग्स बरामद भी हुआ है। ये ड्रग्स कौन से हैं, क्या जो रिया ने मेंशन किया था अपने चैट में वही हैं या किसी दूसरे टाइप के ड्रग्स हैं, ये इस बात का खुलासा एनसीबी ने अभी किया नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखिए रिया ड्रग्स केस में आज की गौरव आर्या पेशी पर बड़ी खबर।